में आपका स्वागत है। हम लोग प्रैक्टिस सीरीज़ के तहत जो है वीडियो री एग्ज़ाम के जो प्रैक्टिस सेट 3 आज हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, चालू वर्ष 2023 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में विश्व भर में मनाया जा रहा है? तो यह पौष्टिक अनाज जो है, पौष्टिक अनाज ऑप्शन सी, मिलेट वर्ष के रूप में, मोटे अनाज के रूप में जो है यह मनाया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? तो मेरा राशन ऐप जो है यह लॉन्च किया गया है प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकाल झील के अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है? तो बैकाल झील कहाँ पर है? विश्व की सबसे गहरी झील मानी जाती है, तो यह रूस में है। तो रूस के वैज्ञानिकों ने ही उसके अंदर एक बड़ा स्पेस टेलीस्कोप लगाया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आरबीआई ने हाल ही में पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है ये पूछ रहा है। तो अब वह उसको दुगना कर दिया गया है। ठीक है, वह 2 लाख रुपए अब हो गया है उसका पेमेंट बैंक में बैलेंस की सीमा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, स्विट्जरलैंड के बाद अब किस देश ने बुर्का पहनने पर जो है प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है? तो किस देश ने? श्रीलंका ने भी जो है वो बुर्का पहनने पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया है। अपने निवासियों को लोग जो है वो बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया अपने देश में। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया है? तो छठा क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा जो है बढ़े चलो अभियान शुरू किया गया है यह पूछ रहा है। तो संस्कृति मंत्रालय के तहत जो है यह शुरू किया गया है। किसके तहत? संस्कृति मंत्रालय के तहत ये शुरू किया गया है। 6 क्वेश्चन हो गया। 7वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सा स्थान पंजाब का नया 23वां जिला बना है? ठीक है, कौन सा स्थान जो है वो पंजाब का नया जिला बना है? वो 23वां स्थान का जो है। ठीक है, तो कौन सा है? मलेरकोटला को जो है वो 23वां जिला बनाया गया है पंजाब का। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलकढ़ी केंद्र की शुरुआत की है? तो किस आईआईटी ने शुरुआत की है? तो वह आईआईटी मद्रास ने शुरू किया है। किसने? आईआईटी मद्रास ने जो है A14 भारत में नीलकढ़ी केंद्र की शुरुआत की है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल कौन किया है? ठीक है, तो वह कौन सा है? असम राज्य। असम राज्य में ब्रह्मपुत्र, ऊपरी ब्रह्मपुत्र में जो हमेशा बाढ़ आती रहती है, तो उसके जो डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग वहाँ पर वो की जा रही है। 10वां क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर? वह पुणे में जो है वो भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र जो है वो खोला गया है, स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन देखिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो है आयुष्मान भारत जो कार्यक्रम है उसको प्रथम राज्य कौन सा रहा है लागू करने में?
यह पूछ रहा है। तो 11th का सी हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य जो है वो आयुष्मान भारत कार्यक्रम को जो है वो लागू करने वाला जो है प्रथम राज्य रहा है। ठीक है। 12th क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई है? तो पूछ सकता है ऐसे ही सीधे कि संजीवनी परियोजना की शुरुआत जो है किस राज्य की सरकार ने किया है? तो हरियाणा ने। संजीवनी परियोजना की शुरुआत जो है वो हरियाणा ने किया है। ये भी पूछ सकता है कि किस के लिए है? तो संजीवनी परियोजना जो है वो जो है कोविड मरीजों के इलाज के लिए है। ठीक है, घर पर ही जो है वो कोविड मरीजों के इलाज के लिए है। 13th क्वेश्चन देखिए, मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? ठीक है, तो ये किसके नाम पर रखा गया है? 13th का बलबीर सिंह सीनियर। बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर जो है वो मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम जो है वो रखा गया है। ठीक है, आगे देखिए 14th क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? तो झारखंड की सरकार ने जो है वो अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है। किसके लिए? अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए। ठीक है। 15th क्वेश्चन देखिए, जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ समझौता किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है जनजातीय स्कूलों के में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ जो है वो समझौता किया है। आगे देखिए, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थानों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमेटा घाट का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, तो भेड़ाघाट और लमेटा घाट का संबंध किससे है? यह नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, भेड़ाघाट और लमेटा घाट जो है वो मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर यह स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी का सही हो जाएगा। 17 क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में ड्रोन निर्माण इकाइयां स्थापित करने की योजना तैयार की है। यह किस क्षेत्र में उपयोगी है? ठीक है, तो किस क्षेत्र में? आप ड्रोन का उपयोग जो है वो कृषि क्षेत्र में भी कर सकते हैं, कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में भी कर सकते हैं, और आपदा प्रबंधन में भी कर सकते हैं कि किस क्षेत्र में बाढ़ आई है और किस क्षेत्र में चक्रवात के कहाँ प्रभाव है, इसको भी जांचने में जो है उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। 17th क्वेश्चन। आगे देखिए 18th क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में 24 वर्षों में पहले गैर गांधी कांग्रेसी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये पूछ रहा है कि कौन जो है गैर गांधी कांग्रेसी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो 18th का सी हो जाएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कांग्रेस के अब अध्यक्ष हैं। 19th क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2022 में ब्रिटेन के 97वें प्रधानमंत्री के रूप में पहले अश्वेत एशियाई मूल के नेता के रूप में किसने शपथ ली है? तो किसने ली है? तो ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के हैं वह जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। 20 देखिए, भारतीय शक्ति खेल संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में रामपुर की सुभद्रा सिंह ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है, तो उन्होंने कौन सा पदक जीता है? न स्वर्ण जीता, न रजत, न कांस्य। ठीक है, इनमें से कोई पदक नहीं उन्होंने जीत पाया। आगे देखिए 21वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर निम्न में से क्या रख दिया है? तो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या हो गया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके रख दिया गया है। पोंगल देखिए 22,
पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? कानुम पोंगल। चौथा दिन जो है वो कानुम पोंगल कहलाता है। 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी ग्वालियर में तानसेन समारोह आयोजित करती है? तो तानसेन समारोह कौन आयोजित करता है, ये पूछ रहा है। तो उस्ताद अलाउद्दीन खान कला एवं संगीत अकादमी जो है वो इसको आयोजित करती है, तानसेन समारोह। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 24 देखिए, 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 पंचरंग चोला पहर सखीरी के लिए किसे प्रदान किया गया है? बिहारी पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है, ये पूछ रहा है। तो डॉक्टर माधव हाड़ा, जिनकी रचना है पंचरंग चोला पहर सखीरी, तो यह डॉक्टर माधव हाड़ा को जो दिया गया है। आगे देखिए, प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो हम जानते हैं पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 26 देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ होता है? ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है वो आग बुझाने में भी किया जाता है। जो देखते हैं सिलेंडर जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरा रहता है। सोडा वाटर में बनाने में भी प्रयोग होता है, और इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट हरित गृह प्रभाव भी इससे है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। सभी में जो है इसका उपयोग होता है। 27 देखिए, देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट है। ठीक है, कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट जो है वो कौन सा है, तो ये पूछ रहा है। जो पहला है राजस्थान के जयपुर में है, सही है। दूसरा, इसकी स्थापना पीएम कुसुम योजना के तहत की हुई है, ये भी सही है। तीसरा है हर वर्ष लगभग 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन करेगा। ठीक है, तो आप 1, 2, 3 सभी सही हैं, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। 27 आगे देखिए, क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का श्रमिक आंदोलन जो है वो केरल में स्थापित किया गया है। 28 का ए सही हो जाएगा। 29 देखिए, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात सर्वाधिक किस जनपद में है? अनुसूचित जातियों का जो हो लिंगानुपात किस जिले में है? तो वह आजमगढ़ में जो है, आजमगढ़ में उनका अनुपात जो है सर्वाधिक है। 30 क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश शासन की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। तो आय सबसे अधिक जो है वो किससे प्राप्त होता है? तो सामान्य व्यापार कर से जो है वो यूपी गवर्नमेंट को जो सबसे अधिक आय प्राप्त होता है। सैरा नृत्य 31वां क्वेश्चन है। सैरा नृत्य जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र के किस जनपद में लोकप्रिय है? सैरा नृत्य किस जो है कहाँ का लोकप्रिय है? वह बुंदेलखंड के झांसी में भी, हमीरपुर में भी और ललितपुर में भी यह फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है, सैरा नृत्य। 32 क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, यह पूछ रहा है। अनुच्छेद 280 यह वित्त आयोग है, सही है। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, यह भी सही है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 60 जो है देखिए 32 का जो है अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति का शपथ ही है, 60 में शपथ दिया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 56 क्या है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। और जो है आपातकाल जो है वो 356 में है राष्ट्रपति शासन, 352 में, और राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो है वो 356 में है। आगे देखिए 33 पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह बंगलुरु में है, कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में यह स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
34 क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सही सुमेलित है। ये पूछ रहा है कौन सुमेलित है। तो पहला दिया है पीसीकल्चर, तो यह मछली उत्पादन से होता है। दिया है कवकों का अध्ययन, तो यह गलत है। सेरीकल्चर, मत्स्य पालन का अध्ययन, ये भी गलत है। पामोलॉजी, फलों का अध्ययन, ठीक है, यह सही है। हार्टिकल्चर, बागानी कृषि, ये तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, पामीकल्चर। 35 देखिए, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। ठीक है, 35 क्वेश्चन है, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। कैसे? अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की, ठीक है, वो अपनी आय का बहुत छोटा हिस्सा ही अपना बचत कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके सारे संसाधन जुटाने में ही सारा जो है संसाधन समाप्त हो जाते हैं, तो अपना बचत वो बहुत कम कर पाते हैं। 36 देखिए, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लाया गया है। तो 101वां जो है संविधान संशोधन था यह, 101वां। 37 देखिए, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की। किसने कहा कि वेद जो है वो वेदों में ही संपूर्ण सच्चाई निहित है। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो उन्होंने कहा था कि जो है वो वेदों में संपूर्ण सच्चाई है और वेदों की तरफ लौटो, ये उन्होंने एक नारा दिया था। 37 हो गया। 38 क्वेश्चन देखिए, कूका या नामधारी आंदोलन के नेता कौन थे। ठीक है, तो 38 क्वेश्चन है, तो इसमें पहले जो है वो भगत जवाहरमल, फिर बाबा राम सिंह कूका, फिर भाई बालक सिंह, ये सभी जो है वो कभी न कभी जो है इसके आंदोलन के नेता रहे हैं। ठीक है, 39 क्वेश्चन देखिए, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है। आधुनिक का मनु जो है किसे संज्ञा दी जाती है कि वह आधुनिक युग का क्या है, वो मनु है। तो हमारे संविधान निर्माता कौन है, BR अम्बेडकर जो है जैसे नियम बनाए हैं वैसे मनु ने भी अपने जो मनुस्मृति में जो है वो बहुत सारे नियम गढ़े थे। इसी आधार पर ही अम्बेडकर जी को भी आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। आगे बढ़िए, एका आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है। तो एका आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है, तो अवध में इसका आंदोलन किया गया था यह। ठीक है, 41 क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन कन्नड़ फिल्म अभिनेता है। ठीक है, 41, तो पुनीत राजकुमार जिनका देहांत हो गया। ठीक है, यह कन्नड़ फिल्म अभिनेता थे। 22 देखिए, कौन सा देश 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ठीक है, तो कौन है, वेनेजुएला। मराकैबो झील यहाँ पर है, एंजल प्रपात यहीं पर है विश्व का सबसे ऊंचा, लेकिन यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से वो पेट्रोलियम पर निर्भर है और धीरे धीरे जो है पेट्रोलियम के जो है यूज जो है कम हो रहा है, तो वहाँ पर जो है और सामाजिक अवसंरचना जो है वो खराब हो रही है। ठीक है, इसलिए आर्थिक स्थिति वहाँ की बिगड़ रही है। ठीक है, तो 10 लाख का नोट जारी करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है वेनेजुएला। 43 देखिए, सफ़ेद प्याज किस राज्य का उत्पाद है। ठीक है, तो सफ़ेद प्याज जो है वो नासिक, महाराष्ट्र, अलीबाग ये सब इलाकों में क्या है, बहुत अधिक प्याज होती है। तो सफ़ेद प्याज जो है वो महाराष्ट्र में जो है उत्पाद है, ये महाराष्ट्र का। 44 से देखिए, प्राकृतिक गैस के उत्पादन एवं भंडारण में प्रथम है। कौन सा राज्य जो है प्राकृतिक गैस के उत्पादन एवं भंडारण में प्रथम है। ठीक है, तो वो असम राज्य। ठीक है, असम राज्य जो है वो प्राकृतिक गैस उत्पादन भंडारण में जो है वो प्रथम है। 45 क्वेश्चन, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का परिवर्तित नाम क्या है। तो मंडुआडीह का नाम क्या रख दिया गया है, अब बनारस जंक्शन, इसका नाम जो है वो बनारस जंक्शन रख दिया गया है मंडुआडीह का। 46 देखिए, निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्वास्थ्य
नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? तो किसने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? 46 क्वेश्चन। तो इसरो ने इसको जो है वो डेवलप किया है। इसरो ने जो है वो श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है। 47 क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध केंद्र है? तो उत्तर प्रदेश में आगरा और कानपुर जो है वो सबसे अधिक चमड़ा के उद्योग यहाँ पर फेमस हैं, प्रसिद्ध हैं। 48 क्वेश्चन देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो कहाँ पर है ये? मथुरा में। मथुरा में जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थित है। 49 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग कहाँ पर होती है? तो है लखनऊ में। लखनऊ में जो है वो कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र है। 50th क्वेश्चन, पाइनएप्पल एक्सप्रेस क्या है? पाइनएप्पल एक्सप्रेस क्या है? तो यह क्या है? एक वायुमंडलीय घटना है। ठीक है, पाइनएप्पल एक्सप्रेस जो एक वायुमंडलीय घटना है। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।